बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे। अलविदा धर्मेंद्र। आप धर्मेंद्र को कैसे याद करेंगे? जब ये खबर मैंने देखी तो जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए ये एक तरीके से बहुत भावुक कर देने वाली खबर थी, और आपके लिए भी होगी, और कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसी हस्तियां, उनके कभी रिप्लेसमेंट नहीं मिलते हैं। ऐसे लोग, उनके कभी रिप्लेसमेंट नहीं मिलते हैं। बस वो आए थे इस दुनिया में और आकर के अपना कमाल, अपना धमाल दिखा करके चले गए। आज 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अपने घर पर, मुंबई में जुहू में उनका घर है, वहां उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली, और उसके बाद में विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज वो धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दुनिया भर में तांता लगा हुआ है इस वक्त में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने वालों का, उनको याद करने वालों का। लेकिन आप धर्मेंद्र को कैसे याद करते हैं? मैं अगर मैं अपने लिए कहूं तो धर्मेंद्र, चूंकि मेरा नाम भी है, और एक बचपन से ही हीरो के तौर पर मैंने जिस तरीके से धर्मेंद्र की फिल्मों को देखा, और उनमें जो हीमैन वाली छवि, एक्शन हीरो वाली छवि देखी, वाकई गजब। मुझे कोई दूसरा ऐसा हीरो दिखाई नहीं देता है जो ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये धर्मेंद्र के आसपास है। ऐसा भी कोई दिखाई नहीं देता है। मेरे घर में मेरे नाना वो धर्मेंद्र को खूब पसंद करते रहे। मेरे घर में मेरे दादा वो धर्मेंद्र को खूब पसंद करते रहे, और कहा, बताया, घर में जब चर्चा चलती है, बात होती है, तो मेरे नाम को लेकर के भी यही बताया जाता है कि वो खूब पसंद करते थे और इसीलिए तुम्हारा नाम भी धर्मेंद्र रखा। तो खैर, आज धर्मेंद्र को कैसे याद करूं, कैसे उनकी कहानी को मैं आपके सामने कहूं। केवल 16 दिन और बाकी थे, और 8 दिसंबर को उनका फिर से एक बार जन्मदिन आता और 90 साल की उम्र पूरी हो जाती। लेकिन इससे पहले ही बॉलीवुड के हीमैन, हम सबके चहेते धर्मेंद्र हमें छोड़ करके चले गए। 1935 में 8 दिसंबर को पंजाब लुधियाना में नसराली, एक छोटा सा गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र ऐसा नहीं कि कोई फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे। उनके पिताजी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे, और उन्होंने 10वीं क्लास में एक फिल्म देखी, शहीद फिल्म। वो फिल्म थी दिलीप कुमार साहब की, और उस फिल्म को देखने के बाद में उन्होंने ठान लिया कि मुझे हीरो बनना है। और सबसे गजब बात यह है कि धर्मेंद्र जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल के हेडमास्टर उनके पिताजी थे। लेकिन खैर, उसके बाद में धर्मेंद्र का सफर शुरू होता है। 1954 में धर्मेंद्र ने पहला फिल्म फेयर टैलेंट कंपटीशन जीतने का काम किया, और उसके बाद में वो जो फिल्म फेयर कंपटीशन उस वक्त में होता था, जो भी कोई जीतता था उसको देवानंद के सेट पर ले जाया जाता था। देवानंद उस वक्त के सुपरस्टार थे, उनके सेट पर उनको ले जाया गया। लेकिन देवानंद को धर्मेंद्र पहली नजर में बहुत पसंद आए। उनकी जिस तरीके की कदकाठी थी, स्टाइल थी, पर्सनैलिटी थी, और देवानंद सुपरस्टार ने धर्मेंद्र को लंच के लिए बुलाया कि दोनों साथ में लंच करते हैं। ये 1954 की बात है। उसके बाद में 1960 में धर्मेंद्र को पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। और पहली फिल्म एक तरीके से अच्छी खासी हिट फिल्म रही धर्मेंद्र की, और वहीं से उनका कारवां चल पड़ा। धर्मेंद्र की जब पहली फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त में उनको पीलिया हो गया, और पीलिया होने की वजह से धर्मेंद्र वो काफी कमजोर हो गए, वजन गिर गया, और उनको लगा कि शायद अब उनको लोग पसंद नहीं करेंगे। और जब फिल्म का पहला प्रीमियम हो रहा था, मतलब जो पहला शो होता है, उसी पहले शो को बीच में ही छोड़ करके धर्मेंद्र निकल गए। लेकिन बाद में लोगों की तालियां और सीटियां जब बजने लगी, तो वहीं से मानो कि धर्मेंद्र में एक नई एनर्जी आ गई, और उसके बाद में कभी उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। करीब 300 फिल्में की, एक के बाद एक हिट फिल्में की। बहुत सारी फिल्में उनकी हिट फिल्में निकल करके सामने आती रही,
और 1964 में मीना कुमारी, उस वक्त की आप कहिए कि सुपरस्टार मीना कुमारी, वो धर्मेंद्र के साथ में उनके बहुत करीब आ गई और दोनों के बीच में बहुत नजदीकियां देखने को मिली। और मीना कुमारी धर्मेंद्र को कुछ इस कदर पसंद करने लगी कि उन्होंने प्रोड्यूसर से शर्त रख दी कि जिस भी फिल्म में मैं काम करूंगी उसमें मुझे हीरो धर्मेंद्र चाहिए। मीना कुमारी की वजह से धर्मेंद्र को बहुत सारी फिल्में मिली, ये सच्चाई है। करीब 4-5 बड़ी हिट फिल्में वो मीना कुमारी की वजह से मिली। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिश्ते इस कदर जगजाहिर हो चुके थे, इस कदर वो दोनों साथ में आ चुके थे कि उनके पति के साथ में, मीना कुमारी के पति, उनके साथ में भी उनके रिश्तों में दरार आ गई। हालांकि वैसे धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में गांव में प्रकाश कौर के साथ हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं प्रकाश कौर के, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजेता। लेकिन धर्मेंद्र ने एक लंबा संघर्ष किया। वो 200 रुपए की, महज 200 रुपए की, आप पिज्जा खा जाते होंगे आज 200 रुपए का, लेकिन महज 200 रुपए की ड्रिलिंग फर्म में सैलरी के लिए नौकरी करते थे कि चलिए कम से कम कुछ पैसा मिल जाएगा तो स्ट्रगल कर पाएंगे। और जो उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, उसके लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपए मिले। यानी 50 रुपए में आज के वक्त में अगर आप भेलपुरी खाना चाहें तो वो भी नहीं आएगा, सिर्फ इतने रुपए मिले थे। लेकिन उन्होंने मेहनत की और शुरुआती दौर में धर्मेंद्र की जो छवि थी वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर थी। लड़कियां बहुत पसंद करती थी धर्मेंद्र को और कॉलेज की लड़कियां अक्सर टिकटों की मारामारी के लिए उस वक्त में दिखाई देती थी। लेकिन 1967 के आते आते फूल और कांटे वो फिल्म आई और उस फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो के तौर पर काम किया और वहीं से फिर बॉलीवुड को मिला ही मैन धर्मेंद्र, एक नई पहचान धर्मेंद्र की बनी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब से निकल करके मुंबई तक का सफर तय करना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई बहुत बड़ा गॉडफादर नहीं है, उसके बावजूद संघर्ष करके ये मुकाम हासिल करना आसान काम नहीं है। 1960 में पहली फिल्म जरूर आई, उसके बाद में उन्होंने ताबड़तोड़ फिल्में दी। 1962 में सूरत और सीरत एक ये फिल्म आती है, अनपढ़ फिल्म आई, ये भी हिट फिल्म में रही 1962 में ही। फिर बंदनी 1963 में आई मिलन की बेला, ये बहुत खास फिल्म रही, बहुत हिट फिल्म रही 1964 में। और इसके बाद में वो मीना कुमारी के साथ में उन्होंने कई सारी फिल्में की। मीना कुमारी के साथ में उनके काफ़ी रिश्ते रहे और उनकी वजह से, मीना कुमारी की वजह से उनको 1965 में पूर्णिमा फिल्म मिली। काजल 1965 में, ये भी मीना कुमारी की वजह से उनको फिल्म मिली। मंझली दीदी 1967 में, ये भी मीना कुमारी की वजह से मिली। बहारों की मंजिल 1968 में। यहां तक आते आते यानी 8-10 साल में धर्मेंद्र ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। मीना कुमारी के साथ में उनके रिश्ते जरूर थे, लेकिन 1965 में फिर उसके बाद में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली बार एक फिल्म थी आसमान महल के। उस फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात होती है। धर्मेंद्र उस दौर के स्टार हीरो के तौर पर उभर रहे थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और हेमा मालिनी वो एक फ्लो फिल्म से निकल करके आई थी। लेकिन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और फिर वहां से सफर शुरू होता है ही मैन और ड्रीम गर्ल का। हेमा मालिनी ने भी अपनी पहचान, अपना मुकाम हासिल किया और वो भी लोगों के दिलों में ड्रीम गर्ल के तौर पर बसने लगी। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ हिट फिल्में आई। ये कहा जा सकता है कि वो दौर धर्मेंद्र का था। 1976 से 84 के बीच में कई हिट फिल्में धर्मेंद्र ने दी, जिसमें चरस 1976 में, धर्मवीर एक खास हिट फिल्म धर्मेंद्र की, धर्मवीर 1977 के अंदर 1977 में, आजाद
1978 में, 1978 में गजब, 1982 में राजपूत, 1982 में बगावत, बड़ी फिल्म, 1982 के अंदर ये भी फिल्म, यानी हर साल उनकी 2-3 फिल्में आ रही थी और वो भी अच्छी फिल्में, हिट फिल्में आ रही थी। ये देखिए उस वक्त की बात है जब टीवी नहीं था, ओटीटी नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे और दर्शकों को थिएटर तक खींच करके लाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि लोगों के पास पैसे भी उस वक्त में उतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन उस वक्त में भी धर्मेंद्र उनका जलवा बोल रहा था और वो एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। मैं इंतकाम लूंगा 1982 की फिल्म है ये, जानी दोस्त 1983 में, धर्म और कानून 1984, जीने नहीं दूंगा 1984, राज और तिलक ये 1984 की फिल्म है। लेकिन फिर जब धर्मेंद्र और हेमामालिनी की जोड़ी हिट होने लगी तो इस जोड़ी ने भी कई सारी फिल्में दी। 1970 में धर्मेंद्र और हेमामालिनी, उन्होंने दोनों ने एक साथ काम किया और उनकी पहली फिल्म थी तुम हंसी मैं जवां। ये 1970 में धर्मेंद्र और हेमामालिनी की पहली फिल्म थी। लेकिन यहां पर ये जोड़ी रुकी नहीं, इन्होंने कई फिल्में, हिट फिल्में दी। सीता और गीता, ये सुपर हिट फिल्म एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, सीता और गीता। अभी तक भी लोग जो है इसको टीवी पर खूब देखते रहे। 1972 में आई थी सीता और गीता। राजा जानी 1972 में, और कैसे कोई भूल सकता है या धर्मेंद्र की कहानी कैसे पूरी हो सकती है बिना शोले के। 1975 में वो फिल्म आती है जिस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिस फिल्म ने पूरी तरह से पूरी दुनिया को एक तरीके से ललकार के कहा कि हां हम भी हैं, और पूरी दुनिया हैरान रह गई कि एक फिल्म इतनी देखी जा रही भारत के अंदर। शोले फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चरस 1976 में, ड्रीम गर्ल जिससे उनको खिताब मिला हेमामालिनी को 1977 में, 1977 में, ये सारी धर्मेंद्र के साथ में हेमामालिनी की फिल्में हैं। ये सारी हिट फिल्में आती रही और 1980 में फिर दोनों ने शादी कर ली। शोले के सेट पर यह कहा जाता है कि दोनों काफी साथ में क्लोज आ गए थे और फिर उसके बाद में 1980 में इन्होंने शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमामालिनी की 2 बेटियां हैं, ईसा और अहाना। ईसा देओल, उन्होंने भी काफी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम किया। लेकिन इनकी शादी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। धर्मेंद्र और हेमामालिनी की शादी के लिए धर्म भी बदल दिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और ये क्यों किया? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। 19 साल की उम्र में उनकी प्रकाश कौर से शादी हो चुकी थी। उनसे 4 बच्चे थे, सनी देओल और बॉबी देओल, अजेता और विजेता। दोनों बहनें हैं, अजेता और विजेता, और सनी देओल और बॉबी देओल दोनों भाई हैं। 4 बच्चे थे। फिर उसके बाद में 1980 में जब इनकी शादी होनी थी तो हेमामालिनी का परिवार वो नाराज था इस बात को लेकर के कि एक शादीशुदा मर्द के साथ में हमारी बेटी शादी करेगी, ये उनको पसंद नहीं आ रहा था। लिहाजा धर्मेंद्र से ध्यान हटाने के लिए जितेंद्र से हेमामालिनी के परिवार ने सगाई करवा दी, और यह भी हो गया कि अब जितेंद्र से ही हेमामालिनी की शादी होगी। लेकिन धर्मेंद्र वो केवल फिल्मों के हीरो नहीं थे, रियल में भी हीरो थे। जब सगाई चल रही थी उसी वक्त में जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी शोभा को लेकर के धर्मेंद्र पहुंच गए उस सगाई के अंदर, और उस सगाई में पहुंच करके दोनों ने जो किया होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद में फिर उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। तो इस तरीके से धर्मेंद्र और हेमामालिनी का रिश्ता आगे बढ़ता है। और उसके बाद में 1983 में धर्मेंद्र ने फिल्में बनाने का काम, प्रोडक्शन का काम वो भी शुरू किया अपने बेटे को सनी देओल को लॉन्च करने के लिए उन्होंने शुरुआत की, और विजेता प्रोडक्शन हाउस उन्होंने नाम रखा, अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा। और उसके बाद में बेताब फिल्म आई सनी देओल की, और बेताब भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म आप कह सकते हैं उस वक्त की वो रही। और फिर बॉबी देओल ने, सनी देओल ने कई सारी हिट फिल्में दी। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 वो आ रही है इसी साल, अभी अगले महीने 25 दिसंबर को। धर्मेंद्र के चाहने वालों को इंतजार रहेगा उस फिल्म का। दुनिया भर से धर्मेंद्र को इस वक्त में श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र के साथ में हुआ, यानी पिछले 12-13 दिनों पहले 11 तारीख को ही धर्मेंद्र की मौत की खबरें वो चलने लगी थी। परिवार नाराज हो गया,
हेमा मालिनी खास तौर पर नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि आपको कम से कम मुझसे इस बात को लेकर के सहमति तो ले लेनी चाहिए थी कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। खैर, आज बॉलीवुड के ही मैन, हम सबके चहेते धर्मेंद्र नहीं रहे। बस इतना ही। हम सब उनको याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसे हीरो और होने चाहिए जिन्होंने ना केवल पंजाब का नाम आगे बढ़ाया बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में झंडे गाड़े। अलविदा धर्मेंद्र, अलविदा वीरू।